अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स और वाइटल ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी साइट, हेयरिंग, ब्रेन, विजुअल इंटेलिजेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हर्स के हर हमारी बॉडी की वो तमाम एक्टिविटीज, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो, उन सब को कंट्रोल करता है ब्रेन। अब ब्रेन वर्क कैसे करता है? ब्रेन वर्क बाय सेंडिंग और रिसीविंग केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी से या तो मैसेजेस को रिसीव भी करता है और उनको सेंड भी करता है। किसके जरिए? बाय अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, के हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का पूरा नेटवर्क मौजूद होता है और वो नर्व्स ऑफ कोर्स न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है। ब्रेन इज लोकेटेड इन द स्कल रीजन विच इज नोन एज क्रेनियम। स्कल का जो पोर्शन होता है जहाँ पे ब्रेन मौजूद होता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्रेनियम। अब हर ऑर्गन की तरह ब्रेन भी प्रोटेक्टेड होता है 3 लेयर्स से। इसकी हिफाजत के लिए ब्रेन के गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। दिस मेम्ब्रेन कोलेक्टिवली नोन एज मीनिंग्स। ब्रेन की ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मीनिंग्स। इन मीनिंग्स के अंदर मौजूद होता है ब्लड प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ब्रेन की नरिशमेंट भी करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फिजिकल इंजरीज, यानी कि इसकी नरिशमेंट भी करता है और इसकी हिफाजत भी करता है। ये मीनिंग्स और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम इनर साइड पे देखें तो ब्रेन के अंदर 4 हॉलो कैविटीज मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। अब हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पोर्शन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि इसका अपर रीजन, मिड ब्रेन दरमियान का पोर्शन एंड हाइंड ब्रेन इसका लोअर पोर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, सबसे एंटीरियर पोर्शन होता है, यानी कि ऊपर वाला रीजन होता है, सबसे बिगेस्ट पोर्शन होता है और हाईली डेवलप पोर्शन होता है। इसे हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं 3 पोर्शन में: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी तरह हाइंड ब्रेन भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पोर्शंस में, जिन्हें हम कहते हैं सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन को। मैंने अभी आपको बताया कि फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे एंटीरियर पोर्शन होता है और हाईली डेवलप पोर्शन होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पोर्शन में: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है और तकरीबन पूरे ब्रेन का हाफ पोर्शन जो है वो सेरिब्रम पर ही कंसिस्ट करता है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ से देखें तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ बैंड ऑफ एक्सॉन विच इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। अगर हम इसके वेंट्रल स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे मौजूद होगा कॉर्पस कैलोसम, और अगर इसको ऊपर की तरफ से देखें तो यहाँ पे मौजूद होगा, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सेरिब्रम का, वो हाईली कॉन्वोलेटेड होता है, यानी कि फोल्डिंग्स पे कंसिस्ट करता है, जो कि इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब ये जो सेरिब्रम होता है ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है: फ्रंटल लोब्स, पेराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स एंड दी टेम्पोरल लोब्स। हर लोब का अपना अपना काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल लोब को। फ्रंटल लोब इसका यहाँ पे मौजूद होता है ब्रेन के। ये किस किस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब
कंट्रोल स्पीच को, मोटर फंक्शन को और स्केलेटल मसल्स को, इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेरिब्रम का फ्रंटल लोब। दूसरा पोर्शन इसके पीछे मौजूद होता है पेराइटल लोब्स। पेराइटल लोब्स जो है कंट्रोल करता है तमाम सेंसरी इंपल्सिस को जो कि स्किन के जरिए ब्रेन तक आते हैं। इसके नीचे मौजूद होता है टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। इसके साइड में पेराइटल लोब के नीचे साइड पे मौजूद होता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइज। ये यानी जितनी हमारे पास विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करता है और उनको एनालाइज करता है। फ्रंटल लोब के नीचे मौजूद होता है टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स जो है इन्वॉल्व होता है विद स्मेल एंड हेयरिंग के, स्मेल और हेयरिंग के सेंसेस के साथ इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो ये तमाम एक्टिविटीज के अलावा ये जितना भी हमारे पास सेरिब्रम का एरिया है वो आल्सो कंट्रोल करता है मेमोरी को, रीजनिंग को, जजमेंट को, इमोशंस, फीलिंग, इंटेलिजेंस, इन तमाम एक्टिविटीज को सेरिब्रम जो है कंट्रोल करता है। दूसरा हमारे पास फोर ब्रेन का पोर्शन आ जाता है थैलेमस। थैलेमस कहाँ पे मौजूद होता है? यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेरिब्रम है। थैलेमस मौजूद होता है सेरिब्रम के नीचे। इट इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है थैलेमस। इट कैरीज ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक हियरिंग, साइट, टेस्ट एंड टचिंग। ये भी तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उनको इंटरप्रिटेट करता है। फिर थैलेमस के साइट पे मौजूद होता है इसका तीसरा पोर्शन, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज लोकेटेड वेंट्रिकल टू द थैलेमस एंड इन फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है और थैलेमस के साइड पर यहाँ पे देखिए ये मौजूद है हाइपोथैलेमस का रीजन। ये क्या क्या काम करता है? इट मेंटेन होमोस्टेसिस की, ये बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है उसके दरमियान लिंक बनाता है। इसके अलावा ये और कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल हंगर, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड वाटर बैलेंस एक्सेट्रा। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे स्पेशल ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। वो भी हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक मेन जो है ग्लैंड है। तो ये हमारे पास तीन पोर्शन थे फोर ब्रेन के। दूसरा पोर्शन इसका आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा पोर्शन होता है? जो कि फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है कि इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई एंड हियरिंग के, आई और हियरिंग की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है। थर्ड पोर्शन ब्रेन का आ जाता है हाइड ब्रेन, जो कि ब्रेन का नीचे वाला पोर्शन होता है। हाइड ब्रेन भी फोर ब्रेन की तरह फर्दर डिवाइडेड होता है थ्री पोर्शन में, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम जो है सेरिब्रम के बाद ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है जो कि पूरे ब्रेन का तकरीबन 1/10 पोर्शन बनाता है। इसका काम क्या होता है कि इट कंट्रोल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल मसल्स कोऑर्डिनेशन सच एज रनिंग, वॉकिंग, राइडिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। मेमोरी को भी यही कंट्रोल करता है। दूसरा इसका पोर्शन आ जाता है पोन्स। पोन्स जो है स्मॉल लोब लाइक पोर्शन होता है जो कि मेडुला के ऊपर मौजूद होता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज इन बिटवीन सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के, ये इन तीनों के दरमियान एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये मेडुला की हेल्प करता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। थर्ड और लास्ट पोर्शन आ जाता है हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये इसका सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है हाइंड ब्रेन का, जो कि ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इट कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, ये बॉडी के जितने भी ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसे कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक ब्रीथिंग, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास थ्री पोर्शंस थे ब्रेन के। ब्रेन के साथ हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ elongated hollow cylindrical
tube which continue from medulla oblongata and run into the vertebral column। कि स्पाइनल कोड जो है कि elongated hollow cylindrical ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करता है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाता है। स्पाइनल कोड कंटेन इनर ग्रे मैटर एंड आउटर वाइट मैटर। अब ये जो स्पाइनल कोड होता है इसका काम क्या होता है कि इट कंट्रोल ऑल द रिफ्लेक्सेस विच कम्स फ्रॉम द बैक रीजन ऑफ द नेक। के गर्दन के नीचे वाले हिस्से से जितने भी रिफ्लेक्सेस आते हैं उन सबको रिसीव करता है और उनको ब्रेन तक और ब्रेन से फिर मैसेजेस को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं व्हाइट और ग्रे मैटर। व्हाइट और ग्रे मैटर क्या होते हैं? जब हम ब्रेन और स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शंस देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड्स आर कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होते हैं कि द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो विच कंटेन नॉन माइलेटेड पोर्शन के ब्रेन और स्पाइनल कोड का वो पोर्शन जो के नॉन माइलेटेड होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो माइलेटेड पोर्शन होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब ये माइलेटेड और नॉन माइलेटेड पोर्शन क्या होते हैं? पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं वो नॉन माइलेटेड होते हैं जबकि एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट मौजूद होती है। तो वो पोर्शन जहां पे डेंड्राइट्स सेल बॉडी और डेंड्राइट्स मौजूद होंगे वो पोर्शन व्हाइट कलर का होगा जिसे हम व्हाइट मैटर कहेंगे और वो पोर्शन जहां पे एक्सॉन मौजूद होते हैं उन्हें हम कहेंगे ग्रे मैटर। अब स्पाइनल कोड में क्या होता है कि जो ग्रे मैटर है वो इनर साइड पर मौजूद होता है और व्हाइट मैटर आउटसाइड पे मौजूद होता है, मगर ब्रेन में इसकी पोजीशन रिवर्स होती है। उसमें अंदर की तरफ मौजूद होता है व्हाइट मैटर और बाहर की तरफ मौजूद होता है ग्रे मैटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।